हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आईपीएस आरआरबी क्लर्क 2020 का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस करूंगा मैं, जो कि मैं दे के आया हूँ 2 जनवरी 2020 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब इसके अंदर सुना है मैंने कि 4 तारीख को भी एग्ज़ाम है और फर्स्ट शिफ्ट ही है शायद, और 2 तारीख को भी एक ही शिफ्ट है। तो अगर आगे शिफ्ट नहीं है 2 तारीख में तो 4 तारीख को एग्ज़ाम शायद ना हो, तो मुझे कंफर्म कर देना कि 4 तारीख को कोई एग्ज़ाम है या नहीं आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है आरआरबी पीओ की तरह। तो इसलिए मुझे बता देना किसी का हो इस शिफ्ट के अलावा आगे, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ आगे बच्चों के एग्ज़ाम हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए, गो अटैम्प्ट क्या होना चाहिए और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था। इसके अंदर मैं अपने अटैम्प्ट बताऊँगा, कितने मैंने अटैम्प्ट करे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए पूरे डिटेल में बताऊंगा मैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपका सितंबर में एग्ज़ाम था तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आए थे, इस बार कैसे क्वेश्चन आया, पिछली बार कैसे क्वेश्चन आए थे। और मैं बताऊंगा कि सितंबर में हार्ड था या इस बार हार्ड था, किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क मिलेगा, किसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और आप अपने कमेंट में अटैम्प्ट ज़रूर बताना मुझे कि आपके 19, 20 और 26 सितंबर को जो था उसके अंदर कितने अटैम्प्ट्स हुए थे। एक्यूरेसी के साथ बताना, स्टेट ही बता देना, और जो आज दे के आए हैं वो ही बता देना अपनी डेट लिख के कि हमारा 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इतने अटैम्प्ट हुए हैं और कौन सी स्टेट के साथ और कौन सी कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो आप सब बता दोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकोगे पेपर का लेवल भी कैसा है खुद भी कमेंट्स पढ़ के। तो इसलिए वीडियो को भी देखना, कमेंट्स भी देखना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन क्या है, 15 क्वेश्चन। बहुत सारी शिफ्ट में देखा होगा आपने एनालिसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ बोल रहे थे कि 10 क्वेश्चन आए हैं, मगर मैंने जहाँ तक पूछा है 15 क्वेश्चन ही आए हैं मोस्टली सारी शिफ्ट के अंदर। अब पता नहीं 10 कैसे बता रहे थे बच्चे, मैंने गिना है मेरे पहले से ही 15 तक क्वेश्चन, 1 से 15 तक सारे सिंप्लीफिकेशन थी, तो मेरे तो 15 क्वेश्चन आए थे। अब बाकी पिछली शिफ्ट का मुझे पता नहीं, मेरे को तो लगता है हर जगह 15 क्वेश्चन ही आए थे और बाकी सारे इजी से थे। मैं आपको बताया तो कैसे क्वेश्चन थे, एक आदि जो टिपिकल लग सकते हैं आपको, जैसे कि 6 × 9 अपॉन, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपका, और यहाँ पे फिर आपको मान लो दे रखा है 6 और यहाँ पे दे रखा है 18। तो आपको फिर इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि थोड़ा कि मतलब टिपिकल हो सकता है, पहले इसको इधर लेके जाओगे और फिर इसको इधर लेके जाओगे और फिर जो माइनस करके आएगा उसको इधर लेके जाओगे। तो इसको थोड़ा आपको करना पड़ सकता है रिटर्न में, क्योंकि 2-3 ऑपरेशन लग रहे हैं इसके अंदर, बाकी नहीं तो ऑरली हो सकते थे क्वेश्चन। अब बात कर लेते, पहले तो बता दिया मैंने 15 क्वेश्चन इसके हैं, तो बाकी सारे ईजी थे। बस ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा था, मतलब क्वेश्चन मार्क आ रहा था, उसको हमें दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व करना पड़ रहा था। और बाकी नंबर सीरीज आई थी हमारे मिसिंग नंबर सीरीज थी हमारी इसके अंदर, और बाकी मिसिंग सीरीज़ के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन थे और ये भी सारे इजी थे इसके अंदर। जैसे कि मैंने एक था उसके अंदर हमारा पहले 64 प्लस हो रहा था, फिर उसके अंदर 49 प्लस हो रहा था, ये प्लस या माइनस हो रहे थे। 64 प्लस हो रहा था, फिर 49 प्लस हो रहा था, फिर 25 प्लस हो रहा था, फिर 16 प्लस हो रहा था। तो ऐसे पूछा हुआ था, फिर अगला क्या प्लस होगा, तो ऐसे 9 प्लस हो रहा था। ऐसे थी एक के अंदर था हमारा कि उसके अंदर पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 8 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर चल रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था इसके अंदर। एक में हो रहा था कि 5 से डिवाइड हो रहा था, सब में ऐसे ही क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे, आपको देखते समझ में आ जाएंगे, उसमें कुछ भी ऐसा आपको खास लगेगा नहीं। अब बाकी डीआई की बात कर लेते हैं। डीआई आई थी 3 इसके अंदर, अब बच्चे कहीं 2 बोलेंगे मगर इसके अंदर 3 डीआई कैसे थी मैं बताया था। पहली डीआई थी हमारी, वो थी हमारी इसके अंदर टेबल बेस्ड। टेबल में ऐसे दे रखा था हमें, शायद ABCD 4 दे रखे थे उसके अंदर, और 2 यहाँ पे हमारे वेरिएबल थे, तो ईजी थे बहुत इसके अंदर, ऐसे बहुत ईजी थे। तो इसके अंदर आपको कई बार ऐसे पूछा था डी के दोनों ईयर के आपको प्लस करके बताना था, ऐसा तो कुछ, या फिर बी और डी के एवरेज और ए और डी का एवरेज, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछे हुए थे। एग्जैक्ट तो याद नहीं मुझे क्वेश्चन, मगर जैसे था ऐसे था एक क्वेश्चन। और बाकी मैं बताया तो दूसरी डीआई कैसी थी हमारी, लाइन ग्राफ। दूसरी डीआई थी हमारी लाइन ग्राफ, उसके अंदर क्या था हमारे, यहाँ पे दे रखे थे 100, 150, 200, 250 ऐसे करके, और यहाँ पे उनके ABCD थे, ABCD थे, या फिर पता नहीं नाम था क्या था उनका, डे मंथ थे शायद, और उनके अंदर हमारे फिर पॉइंट दे रखे थे कि 200,
था, किसी का 250 था, किसी का ऐसे करके लाइन ग्राफ ऐसे दे रखा था। उसके अंदर भी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, आपको कुछ भी करना नहीं था, बस एक ऐसे ही था कि शायद ई था आखिरी में, ई था नहीं, मतलब ई का बता रखा था कि ए से ई 50% ज़्यादा ऐसा कुछ था, उसके अंदर इतने मेल्स या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वो भी इजी थे, मतलब कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि टिपिकल हो डीआई के अंदर। अब तीसरी डीआई की बात कर लेते हैं हम। तीसरी डीआई में क्या था, कैसलेट। उसके अंदर खाली 2 क्वेश्चन थे तीसरी डीआई में, और कैसलेट में बताया था क्या था उसका, तो मेरे को एग्जैक्ट याद है। डाटा भी क्या थी, 5th क्लास थी एक, और एक क्लास थी हमारी 6th क्लास के अंदर क्या था। अब इसके अंदर 5th क्लास में हमारे थे बॉयज़ एंड गर्ल्स बता रखे थे, और 6th क्लास में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या था। इसके अंदर हमारा 5th और 6th क्लास थी, दोनों के अंदर हमारे सेम थे कि 5th और 6th के अंदर दोनों स्टूडेंट जो थे पूरे सेम आएंगे। और इसके अंदर क्या था कि बॉयज़ बता रखे थे 32 हैं 5th के अंदर, और इसके अंदर बता रखा था कि जो 6th क्लास के अंदर गर्ल्स हैं वो 5th क्लास की गर्ल्स से 16 ज़्यादा हैं। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बॉयज़ जो हैं 5th क्लास के, वो 6th क्लास की गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं या कितना डिफरेंस पूछा था। तो ये इसका क्या आना था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसके अंदर हम निकाल नहीं सकते थे कि बॉयज़ 6th क्लास के या फिर गर्ल्स 5th क्लास की, या फिर गर्ल बॉयज़ तो निकाल सकते थे हम दोनों के, मगर हम गर्ल्स नहीं निकाल सकते थे दोनों की, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना था। और दूसरे का आंसर क्या आना था हमारा, 48 पूछा था कि क्लास 6 के अंदर कितने बॉयज़ हैं, कितने थे 48। तो ये निकाल सकते थे दोनों ही गर्ल्स, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन का आंसर था CND, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जिनको कन्फ्यूजन थी उनका भी मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। अगर बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे क्वेश्चन याद आ जाएगा। आप जैसे कुछ उसके बारे में कोई इनिशियल्स बताओगे उसके, तो मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और बाकी अपने अटैम्प्ट्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी अब मैं बताया तो 8 आए थे अर्थमेटिक, क्योंकि बचे 8 जो हैं अर्थमेटिक के। उसके अंदर हमारा ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ऐसा ही क्वेश्चन कैसा था कि एक 8% के रेट पे 4 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट मिला, 5,000 कुछ 5,620 शायद। उसके अंदर फिर ये बोला था कि उसी जो एक्स उस पे सम पे जितना इंटरेस्ट मिला उसका हम 425 और जोड़ दें एक्स के अंदर, मतलब प्रिंसिपल के अंदर 425 और जोड़ दें, और इंटरेस्ट रेट को 10% कर दें, और टाइम को 2 साल कर दें, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको करना था इसकी अप्रोच, तो इसकी अप्रोच क्या हो सकती थी कि आप 32% की वैल्यू थी वो 5620, तो आप डिवाइड बाय 32 करके, और जो 10% इंटरेस्ट रेट दे रखा था उसको आप 20 कर सकते थे, 10 को 20 कर सकते थे, क्योंकि 2 साल में 20 हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो वो 32 की वैल्यू थी, आपको 20 की वैल्यू निकालनी थी, तो वो निकल जाती। और बाकी जो 425 और एक्स्ट्रा है ज़्यादा, 425 और ऐड करा था प्रिंसिपल के अंदर, तो उसका और आपको 20% निकालना था। तो 425 का 20% कितना हो जाता, 85। तो ऐसे ही निकल जाता आपका, वो 20% निकलता और ये 85, तो दोनों को ऐड करना था। तो फिर ये अब मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं कितनी आ रही थी, तो वो बस मैंने आपको बता दिया इसका। और ट्रायंगल के अंदर क्या था कि एक ये बता रखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बेस और उसकी जो हाइट है उसका रेशियो बता रखा था 5:2, और ये बता रखा था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हाइट और उसकी उसमें बेस के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 9। तो इससे हम रेशियो से निकाल सकते थे, 3 आ रहा था। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 6, और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 15। तो हाफ इंटू बेस इंटू अपना वो कर सकते थे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे आप निकाल सकते थे, एरिया पूछा था उन्होंने। और एक और क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी उन्होंने क्या बताया हुआ था कि वो बता रखे थे, सम बता रखा था कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, और उन्होंने रेशियो बता रखा था, मतलब कि जो बोट की स्पीड है वो 20, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 20% है बोट की स्पीड की। तो 5:1 से आप निकाल सकते थे, उसके अंदर सॉल्व करके उसका भी पूछा था। फिर 4 घंटे के अंदर अपस्ट्रीम में कितना जाएगा, तो उसका आंसर आ रहा था 64, क्योंकि 16 अपस्ट्रीम आ रही थी और 24 आ रही थी डाउन स्ट्रीम। तो 16 × 4 कितना होता है, 64। तो मैं आंसर ही बताता जा रहा हूँ आपको। बाकी ट्रेन का आया था कि ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर आवर पे, और उन्होंने पोल क्रॉस किया 6 सेकंड के अंदर। तो पूछा था कि स्पीड लेंथ क्या है ट्रेन की, तो कितना आ रहा था उसका 120 मीटर। तो इसका आपको पता ही होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको हर चीज़ सॉल्यूशन चाहिए पर्टिकुलर तो मैं बता देना, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी ये सब मैंने बता दिया। मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आए थे हमारे 5 सिलॉग्स। 5 सिलॉग्स क्या थे, ओनली फ्यू के थे, और सम वाले थे, मतलब नॉर्मल सम था जिसके अंदर, या फिर ऑल वाले भी थे कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये ऐसा कुछ था नहीं एप्पल बनाना, मगर मैं बता रहा हूँ ऑल मैंगोज आर एप्पल ऐसे भी थे, यस ओनली अ फ्यू आर दिस ऐसे भी थे। तो
तो ये बहुत ईजी थे, मेरे को तो कोई भी एक भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ। इनइक्वालिटी थी 5 और डायरेक्ट 1 कंक्लूजन था पूरा एक लाइन के अंदर जो दिख रहे थे मुझे। 1-2 क्वेश्चन थे बस कॉमा वाले जिनके अंदर 2-3 वो थे स्टेटमेंट, बाकी सारे ईजी थे। 2 या 3 कंक्लूजन आ रहे थे हर इनइक्वालिटी में, भी बहुत ईजी थी, डूएबल थी। अब पजल बता देता हूँ। पजल थी इसमें 3। अब 3 पजल कौन सी थी पहली मैं बता देता हूँ। पहली पजल थी आपकी, उसके अंदर था पोस्ट बेस। पोस्ट कैसे थी उसके अंदर, क्लैरिकल, पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, ऐसे करके इसके अंदर 8 पोस्ट थी। अब उन 8 पोस्ट में हमें बंदे दे रखे थे, उनको अरेंज करना था। अब PQRST शायद ऐसे कुछ था, MNOP थे, वो एक सीरियल में थे, उनको अरेंज करना था हमें। तो ये भी ईजी पजल थी, आपको बस 1-2 पॉसिबिलिटी में हो जा रही थी पजल। अब दूसरी पजल क्या थी, दूसरी पजल के अंदर था हमारा डे वाइज, मतलब डे वाइज नहीं कह सकते, उसके अंदर ये था कि कहीं वो जा रहे थे, पार्टी करने जा रहे थे या फिर कुछ शो देखने जा रहे थे, तो डे नहीं बता रखे थे मंडे में मुझे। उन्होंने बोलता कि वो लगातार जा रहे हैं, कि पहले दिन कोई, दूसरे दिन कोई, तीसरे दिन कोई। तो आप 1 2 3 फ्लोर बेस्ड कर सकते थे एक तरीके से उसे, कि 1 2 3 7 बंदे थे वो, और उनके फिर बता रखा था कि पहले ये जाता है, फिर उसके ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो फिर ऐसे गैप आ जाता। तो मतलब एक तरह फ्लोर बेस्ड पजल की तरह मान लो उसके, मगर फ्लोर बेस्ड नहीं थी, वो डे बेस्ड पजल थी। और बाकी एक था 7 पर्सन सर्कल इन फेस कर रहे थे सारे, मतलब इनसाइड थे और सर्कल में बैठे थे 7 लोग। सबसे पहली पजल यही आई थी। और क्या आए थे इसके अंदर क्वेश्चन, ये तीनों पजल बहुत ईजी थी। और एक क्वेश्चन आया था अल्फा न्यूमेरिक के, इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, पूरी सीरीज थी इसके अंदर, 15-20 लेटर थे इसके अंदर। वही पूछा हुआ था कि 3rd फ्रॉम द राइट और 4th फ्रॉम द लेफ्ट, इन 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे, या फिर 4th फ्रॉम द लेफ्ट टू द 13th फ्रॉम द राइट में कौन सा सिंबल या लेटर या अल्फ़ाबेट कोई भी है। ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको पता होंगे बनते हैं। और एक और आए थे 5 नंबर के, 3 नंबर वाले, मतलब जैसे कि 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर लिखे होते हैं, 5 वैसे क्वेश्चन आए थे। उन्होंने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दें तो कौन, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें लगा दें, तो फिर सेकंड लास्ट डिजिट का 3rd नंबर और राइट से सेकंड डिजिट का 1st नंबर को ऐड कर दे तो क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन थे इसके अंदर। और बाकी क्या हुए थे हमारे मिसलिनियस के क्वेश्चन ही बताए तो आपको मैं। एक वो था हमारा कि नंबर दे रखे थे, 7-8 डिजिट का नंबर था एक, उसके अंदर से पूछा हुआ था कि आप पेयर बताओ कि हमारी जो काउंटिंग होते हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारा कुछ ही पूछ लिया था, मैचेस पूछ लिया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट में, कि जैसे मैचेस के अंदर कि इनके अंदर कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसे इसके अंदर वर्ड ना देकर इन्होंने नंबर दे दिया था कि 1 3 4 8 ऐसे करके। शायद इसमें 3 पेयर बनते थे, अभी याद नहीं मुझे ढंग से। तो उसमें पूछा था कितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो था नहीं इसके अंदर था न्यूमेरिकल जो ऑर्डर होता है हमारा उसके अंदर बीच में कितने नंबर बैठ रहे हैं एक्चुअल में। और एक क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था हमारा, उसके अंदर था हमारा कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताने थे, कि एक नंबर दे रखा था, एक वो दे रखा था हमें ना, वो ध्यान नहीं मेरे को, उसका सी से कुछ स्टार्ट था वर्ड, उसको हमें अरेंज करना था पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर देखना था कितने अल्फ़ाबेट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो उसके अंदर सब चेंज कर रहे थे, तो उसके अंदर नन आना था ऑप्शन। और एक था अल्फ़ाबेटिकल, इसके अंदर था फॉरवर्ड और बैकवर्ड का देखना था इसके अंदर नंबर का, तो इसके अंदर भी क्या आ रहा था, नन आ रहा था हमारा, कि कोई वर्ड मैच नहीं कर रहे थे इसके अंदर। तो ओवरऑल मैंने अपना बता दिया, मगर अब मैं अटैम्प्ट बताया तो अपने मेरे रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट रहे और मैथ्स में कितने अटैम्प्ट रहे। रीजनिंग में मेरे रहे 40 और मैथ्स में मेरे रहे 40, ओवरऑल मेरे पूरे 80 अटैम्प्ट रहे हैं। और ये मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे 35 मिनट्स के अंदर, और ये डूएबल थे। ये 35 मिनट्स भी मेरे को इसलिए लग गए क्योंकि मैंने कर ली थी अराउंड 17 मिनट के अंदर रीजनिंग। उसके बाद फिर मैंने देखा मैथ्स के लिए मेरा बहुत टाइम है, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे करना चालू किया था। अगर मैं स्पीड और बढ़ाया था अपनी तो उससे मैं 32 मिनट या फिर 31 मिनट के अंदर भी कर सकता था। और ये डूएबल था, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका अर्थमेटिक तो ऐसी आ रही है कि कोई भी कर सकता है। अगर आपने अर्थमेटिक पढ़ी हुई है तो आप कर लोगे, अगर आपने अर्थमेटिक डर के मारे छुई नहीं कभी ज़िंदगी में तो आपके बाई चांस ना हो पाए। मगर आपने अगर अर्थमेटिक के हर कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ना, बोर्ड स्ट्रीम वगैरह, तो आप सब कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी मैंने पूरा एनालिसिस दे दिया आपको। इसके अंदर कोई अटैम्प्ट ये हो सकते हैं आपके कि ये 35 से 37 और 35 से 37 में ही, ओवरऑल 70 से 74 डिफिकल्टी लेवल और ईजी था। तो मैंने पूरा ओवरऑल एनालिसिस दे दिया आपको। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले ऐसे एनालिसिस या लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने का।